अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाए, ताकि आप हमारे साथ मिल के हमारी डेली रूटीन को देखें, साथ साथ आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और अच्छे से टाइम स्पेंड करें। तो करते हैं जी आज के अपने ब्लॉग को स्टार्ट। आज हम लोगों ने क्या क्या किया, तो सारों से पहले जो है वो सुबह सुबह का टाइम था। सारों से पहले क्या कहना चाह रही हूँ मैं, हानी वाली लैंग्वेज आ रही है मेरे पास थोड़ी थोड़ी तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था। आज यहाँ पे बैठ के अपने पूरे जोशो खरोश के साथ अपना होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट कर रही है और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में वापस। टाइटल और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। अभी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जी, वो ऐसे बोल रहे होते हैं हमारे किचन में बनानास पड़े हुए थे, वो ख़राब हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो जी केक बना लेते हैं, ये है वो है, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर इंसान जब कोई काम करने लगता है ना, तो उसके पीछे उसका एक पर्पज़ होता है, वो एक नीयत होती है, वो करके काम स्टार्ट करने लगता है। तो जो लोग भी आके कहते हैं ना हमारे फ्रिज में बड़ी चीज़ ख़राब हो रही थी तो हमने सोचा इसका ऐसे बना लेते हैं, तो वैसे बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ ऑन पर्पज़ होता है। तो हम लोग भी आज ही आपके साथ बनाना केक बनाएंगे, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपके घर पे बनानास पड़े हुए हैं, बच्चे जो है ना उनको न्यू न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो उनके लिए आप जो है ना वो टेस्ट को चेंज करते रहा करें। चीज़ें वही होती हैं, सिर्फ बनाने का जो उनका तरीका होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बच्चों के लिए एक न्यू और एक यूनिक चीज़ होती है ना, तो वो बड़े शौक से खाते हैं। तो खैर जी यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखा दी हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप लोग जो है वो ग्राम की मेजरमेंट को देख सकते हैं। अब जिनके पास ग्राम्स में मेजरमेंट नहीं है तो आप कप्स की मेजरमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कप की मेजरमेंट भी बता दी है। अब ये 200 के साथ 28 ग्राम्स एक्स्ट्रा वेट आ रहा है ना, ये उस कप का वेट है जिसके अंदर मैंने ये शुगर डाली हुई है। नॉर्मली इसका वेट 200 ग्राम्स ही, और मैंने उसको टीयर करके जो है ना वो यूज़ करके आपको दिखाया। तो आप लोग एकदम से परेशान ना होइएगा कि पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ 1 and 1.5 कप, यानी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप कप की मेजरमेंट कर रहे हैं ना तो कप्स में आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। अब ये मेरे पास जो बटर है, ये बटर जो था ना वो मेरे पास था घर का, जो मतलब होममेड बटर होता है। तो उस वजह से मैंने उसको जो है ना वो इस तरह से जब किया तो बहुत ही ऊपर तक कप फिल हो गया। अगर तो आप वो क्यूब्स वाला बटर यूज़ कर रहे हैं ना तो वो आपको बहुत ही ईजिली मार्केट से मिल जाता है। 150 ग्राम्स का होता है एक बार, तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने आज चॉकलेट भी डाली थी। मेरे पास जो है ना वो डार्क चॉकलेट पड़ी हुई है, मैं तो उसको क्रश करके डाल रही हूँ। चॉकलेट चिप्स हैं तो वेल एंड गुड, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हनी का ये देखिए छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है। अब मतलब अपना बचपन याद आ गया किस तरह से हम लोग इसको एंजॉय करते थे। हनी को आजकल बहुत मज़ा आता है इस पे बनाने का। फटाफट से आती है किचन में, मामा मुझे भी रोटी बनानी है, मुझे भी दें तो खैर जी सारी बेयरमेड सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, बता दी हैं। अब आते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बनानास को यहाँ पे हम लेंगे और उनको अच्छी तरह से हम जो है वो मैश कर लेंगे। फिंगर में इतनी पेन हो रही है आजकल, लेकिन फिर भी जो है वो मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर जो है वो चैनल को ग्रो किया हुआ चलते जा रही हूँ कि चैनल पे व्लॉग्स नहीं आने रुकने चाहिए। सामने जो आज स्टार्ट किया हुआ है ना चैनल का काम, इसको हमने चलते ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है वो 3 बनानास का यूज़ किया था। मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी मैश होने के बाद कम लगी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 1.5 बनाना एक्स्ट्रा यूज़ किया था। आप साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर तो लार्ज साइज़ के बनानास हैं तो 2.5 इनफ होंगे, और अगर स्मॉल साइज़ के हैं तो उसके बाद आप जितना मतलब मेजरमेंट्स होंगी ना उस हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना उस चीज़ को। अगर आप लोग के पास वेट स्केल नहीं है ना, तो आपने जिस कप के साथ शुगर को मेजर किया होगा ना, आपने उसी के साथ इन मैश बनानास को भी कर लेना है। तो बस मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, मैंने 250 ग्राम्स जो है वो मैश बनानास यूज़ किए थे। अच्छी तरह से इनका कचूबर निकाल लेंगे, अच्छी तरह से इनको मैश कर लें। अगर आप में जान है तो आप फॉक के साथ अच्छी तरह मैश करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से एक बार जो है वो ब्लेंड कर लें, तो स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि हाथ से मेरे से उस तरह से मैश हो नहीं रहा था, पेन हो रहा था, तो फिर मैंने जो है ना उसके अंदर ब्लेंडर में डाल के इसको एक बार ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद बाउल लेके आएंगे, उसके अंदर बटर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इसको 1 मिनट के लिए जब इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे और थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर शुगर ऐड करते जाएंगे। और इन दोनों चीज़ों को हम इतना बीट कर लेंगे कि अच्छी तरह से एक फ्लफी सा मिक्सचर हमारे पास बन के रेडी हो जाए, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। तो बस यहाँ पे आपके साथ अभी साथ साथ मिलकर बातें भी करेंगे, व्लॉग भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और आप लोगों ने जो साथ ही बेल का आइकन है उसको भी दबा देना है, ताकि हमारे जो भी डेली के व्लॉग्स आते हैं हर सैटरडे और ट्यूसडे तो आपको देखने को मिलते रहे, आप उन व्लॉग्स को मिस ना करें। आगे के बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बी एक्साइटेड। और यहाँ पे जी इलेक्ट्रिक बीटर की आवाज़ आई है और हानी फटाफट से पहुंच चुकी है। हालत हानी की जो है नामौकूल हुई हुई है इस टाइम पे स्लीपिंग सूट पे हानी आ गई है, लेकिन उसको इतना मज़ा आ रहा होता है ना इसको चलाने का, बीट करने का। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक बीटर से रिलेटेड एक स्टोरी भी है।
स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब हम लोग छोटे-छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे बाबा के पास एक संदूक टाइप होता था, जिसमें बाबा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सारे जो पेपर्स होते थे ना, रखते थे, जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब उसके अंदर जो भी हमारे घर का बहुत कीमती सामान होगा ना, वो उसके अंदर पड़ा हुआ होगा। अब उसके अंदर नॉर्मली होते डॉक्यूमेंट्स ही थे सारे, मतलब पेपर्स वगैरह, बे फॉर्म्स, आईडी कार्ड, मतलब ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट। उसके अंदर ना बाबा ने ये एक इलेक्ट्रिक बीटर रखा होता था, छोटा-सा इलेक्ट्रिक बीटर। अब हम लोग जिस दिन वो बॉक्स या संदूक ओपन होता था ना, हम लोग इतने एक्साइटेड होते थे, पता नहीं आज इसमें क्या निकलने वाला है। लेकिन पता हम लोग को होता था कि उसके अंदर क्या है। लेकिन उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक बीटर निकलता था, हर बार हम उसको निकालते थे, बाबा ये अब हमें दे दें, हम इसको यूज़ करेंगे। बाबा फटाफट पकड़ के रख लेते थे, नहीं, ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है, इसको वापस रख दो। अच्छा, पता नहीं उसके साथ पापा की ऐसी क्या अटैचमेंट थी कि वो निकालने नहीं देते थे या यूज़ नहीं करने देते थे। खैर वो बाबा को पता होगा, अब तो खैर हम लोगों ने वो निकाल ही लिया है, डेली रूटीन में उसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन उस टाइम में पता नहीं बाबा को उसके साथ क्या इतनी अटैचमेंट थी। हो सकता है वो बाबा की कोई अपनी स्टोरी है, तो जब हम बाबा से मिलेंगे ना, तो उनसे वो पूछेंगे ज़रूर कि ऐसा क्या था उस इलेक्ट्रिक बीटर में। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने आपको जो है वो साथ-साथ बनाना केक का सारा प्रोसीजर भी दिखा दिया कि मैंने उसको क्या-क्या किया। उसके बाद फ्लावर हम लोगों ने लिया, उसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डाल के अच्छी तरह से पहले इस तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको जो है वो हम इस तरह से सिफ्ट कर लेंगे। अब ये करने का पर्पज़ एक और भी इम्पोर्टेंट होता है कि मैदा जब भी हम यूज़ करते हैं ना बेकिंग में, तो हमेशा उसको छान करते हैं यूज़, ताकि अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए, लम्प्स वगैरह उसके अंदर ना हो, और केक जब हम मिक्स कर रहे हों तो बहुत ही वो वेट का जब हम उसको सिफ्ट करते हैं ना इस तरह, तो वो लाइट वेट हो जाता है, तो वो ईज़िली मिक्स अप हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट चंक्स थे, उनको थोड़ा-थोड़ा जो है वो हाफ़ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देंगे, हाफ़ जो है वो टॉपिंग के लिए रख लेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं तो उनका टेक्सचर और भी ज़्यादा केक पे प्यारा आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ना होवे तो फिर जो चीज़ है उसके साथ यूज़ करेंगे। उसके बाद ये वही मेरा पैन है जिसके अंदर हम लोगों ने आलमंड केक बनाया था। अगर आप लोग को याद हो, तो जिन लोगों ने वो व्लॉग देखा था उनको तो याद होगा इसके पीछे क्या स्टोरी हुई थी इस बेचारे के साथ, और जिनको नहीं याद है तो वो व्लॉग जाके ज़रूर देखें, वो बहुत मज़े का व्लॉग था। तो खैर जी, यहाँ पे इसको मैंने जो है वो हाफ फिल कर दिया, उसके ऊपर चॉकलेट चंक्स डाल दिए। अब जो मेरे पास बैटर बच गया था उसको मैं छोटा-सा, मेरे पास यहाँ पे लोफ पैन था, तो मैंने सोचा कि उसके अंदर भी बना लेते हैं। तो ये मैं लोफ पैन को फिल कर रही हूँ, ये भी आप लोग को मैं दिखा भी रही हूँ। अगर बैटर बच जाता है ना तो उसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, बड़ा प्यारा लगता है, क्यूट सा। मेरे पास आई थिंक सो ये 3 इंच इसकी जो है वो हाइट है और ये 5 इंच इसकी जो है वो लेंथ है प्रॉपर। तो इसके अंदर बड़ा प्यारा सा केक बन जाता है। और अगर आप लोग तो बनाना ब्रेड बना रहे हैं, इसका नेम ब्रेड भी है, केक भी है, अब आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, तो आप जो है वो बड़ा ही लोफ पैन यूज़ कर सकते हैं। और वो भी मैंने खैर बनाना बताया हुआ है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है वो वाली भी वीडियो। तो खैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से इन दोनों को फिल कर लिया, बड़ा प्यारा-प्यारा ये लग रहा है, और अब इनको बेक करेंगे। अब अगर आप लोग के पास ओवन है, तो आपने इनको जो है वो 180 डिग्रीज़ पे बेक करना है 25 मिनट्स के लिए। और अगर आप लोगों के पास जो है वो ओवन नहीं है, तो आपने पतीले में बेक करना है, तो 55 मिनट्स इसको लग जाते हैं पतीले में बेक होने के लिए। तो पतीले को 10 मिनट पहले हमेशा प्री हीट लाज़मी किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर लोग आके बता रहे होते हैं कि पतीले में बेकिंग करते हैं तो हमारी चीज़ें ठीक नहीं बनती। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो पतीले को प्री हीट नहीं करते, चीज़ को रखने के बाद चूल्हा ऑन करते हैं। तो फिर जो टेम्परेचर मैनेजमेंट या टेम्परेचर टाइम होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है और चीज़ जो है वो सही नहीं बेक होती। यहाँ पे हानी को जो है वो केक रख के आने के बाद मैं काम भी करवा रही थी, साथ-साथ हानी का होमवर्क करवा रही थी, ताकि हानी जो है वो अच्छा सा अपना होमवर्क कंप्लीट करे। और ये मैंने थोड़ी-सी सेटिंग भी चेंज की है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। सोफ़ाज़ की जो सेटिंग थी वो हम लोग थोड़ी-सी चेंज कर दिया, उसको जो पहले सामने वॉल के साथ है हमने थोड़ा-सा इस साइड पे कर दिया, ताकि जो रेसिपीज़ हम लोगों ने टेस्ट करना होता है ना, अपने जजेस को बिठाना होता है, तो उनकी जो लोकेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाए। यहाँ पे 55 मिनट्स के बाद केक हमारा बहुत प्यारा सा बेक हो गया था, और यहाँ पे चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। वो जो साइड पे ब्लैकिश आ रहा है ना, चॉकलेट की जो ग्लेज़ थी क्रंच हुई हुई है, वो इस वजह से ऐसा लग रहा है वो जला नहीं है। स्टार्टिंग में तो मैं भी देख के परेशान हो गई थी, लगता है केक जल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चॉकलेट थी, उसके ऊपर जो स्प्रेड की थी ना मैंने, तो वो इस वजह से ऐसा लग रहा था। बाद में जी साथ ही मैंने वो केक निकाला और साथ ही मैंने लोफ पैन रख दिया, ताकि जल्दी-जल्दी जो है वो पतीले का टेम्परेचर स्लो डाउन होने से पहले-पहले जो है वो मैं लोफ पैन बीच में रखूँ और बेक होने के लिए उसको रख दूँ। इतना प्यारा इसके ऊपर चारों साइड से गोल्डन कलर आया था, बहुत अच्छी तरह ये राइज़ किया था, ज़रा भी ये डेंस नहीं था। अक्सर लोग घर पे केक बनाते हैं ना, उनके केक पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं, अंदर से इतने ज़्यादा डेंस हो जाते हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100%। आई एम श्योर कि इससे आप अगर बनाएँगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे अमन भी मेरे पास आई है, एक पाँव में जूता है और एक में है ही नहीं। इसको किचन में माँ नज़र आ रही होती है ना, तो फटाफट से ये भाग के आ जाती है। इसको नहीं पता होता कि मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं, बस फटाफट से मुझे उठा ले। तो यहाँ पे मैंने अमन को अपने पास बिठा लिया था कि चलो आओ अभी आपको अपने पास बिठाती हूँ और हम दोनों मिलके जो है ना वो केक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आपको केक की कटिंग भी करके दिखाऊंगी, कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का ये बना है।
ये की सारी कहानी तो आपने सुन ली है कि क्या हुआ, कैसे बनाया। अभी आपको कटिंग भी करके दिखा रही हूँ लेफ्ट हैंड के साथ। बहुत ही मुश्किल हो रहा था केक कट करने में, लेकिन मैंने कर लिया और बहुत ही प्यारा सा अंदर से बेक हुआ था। स्लाइस उठा के भी मैं आपको दिखाती भी हूँ। आते हैं जी अपनी आज की अच्छी बात की तरफ, अच्छी स्टोरी की तरफ, जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर के लिए गए थे, तो बदर के लिए जब आप निकले हैं घर से अपने सहाबा रसूल के साथ, तो एक मुकाम पे जाके आपने फरमाया कि यहाँ पे खैमे लगाए जाएं। अब खैमे लगा लिए, सब सहाबियों ने अपने अपने खैमे लगा लिए। तो वहाँ पे एक सहाबा थे जिनका नाम था हबाब बिन मुंजिर। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे आके फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह, यहाँ पे आपने खैमे लगाने का हुक्म जो है वो फरमाया, तो क्या अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये वही हुई है? तो हमारे नबी ने फरमाया कि नहीं, ये मेरा खुद ज़ाती फ़ैसला था। तो हज़रत हबाब बिन मुंज़िर ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, अगर हम इस जगह से खैमे लगाने के बजाय अगर हम दूसरी जगह पे लगा लें, वहाँ पे हम जो है वो पानी के करीब हो जाएंगे और दुश्मन जो है वो नीचाई पे हो जाएंगे और हम थोड़ी ऊंची जगह पे हो जाएंगे, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फ़ौरन से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आके फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हबाब बिन मुंज़िर ने जो मशवरा दिया उस पे अमल किया जाए। तो हमारे नबी जो है वो अपने सहाबा को हुक्म सादर फरमाते हैं कि आप लोग यहाँ से खैमे उठाएं और जहाँ हबाब बिन मुंज़िर ने बताया वहाँ पे खैमे लगाए जाएंगे। ये बात करने का तरीका या इस बात के पीछे अब क्या हिकमत छुपी हुई हो सकती है, वो ये है कि कभी-कभी जो अपने से छोटे लोग होते हैं ना, उनकी बात सुनने में कोई बुराई नहीं होती। अल्लाह ताला ये बात ख़ैमे कहाँ लगाने हैं या हमारे नबी को पहले भी बता सकते थे, लेकिन हबाब बिन मुंज़िर के ज़रिए बताने का पर्पज़ क्या था या मकसद अल्लाह ताला का क्या था, ताकि उम्मत के लिए ये पैगाम भी सादिर किया जाए कि अगर आप लोग किसी स्टेटस पे हैं और आपसे नीचे वाला कोई इंसान आपको मशवरा दे रहा है, तो आप उसके मशवरे पे गौर करें। हो सकता है कि वो कई तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। अब आजकल हमारे माँ-बाप है ना, तो वो एक क्या बात करते हैं कि हुण तुसीं कल दे जम्मे सानू सलाहां दोगे या सानू मशवरे दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी-कभार बच्चा कोई ऐसी बात कर जाता है कि जिसमें सबके लिए बहुत बेहतरी होती है। तो इतनी प्यारी बात मैंने आप लोगों को सुनाई है हमारे नबी से रिलेटेड, तो आपने इस व्लॉग को एक बार लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपको ये बात कैसी लगी। अब अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक माहौल रखें, जिस चीज़ पे आपने उनको डराना है, जिस चीज़ पे सख्ती करनी है उस चीज़ पे सख्ती करें, लेकिन बिला वजह की सख्तियाँ और बिला वजह का जो डर है वो अपने बच्चों के दिलों में अपने लिए ना बिठाएं, ताकि कल को अगर कोई बच्चा किसी मुश्किल में फंसता है तो वो अपने बाप के साथ वो बात शेयर ना कर सके कि करूँगा, तो वो हमें आगे से 2-4 बातें ही सुनाएगा। माँ से करूँगी तो वो आगे से मैं और ही ज़्यादा डांटेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के दिल में अगर कुछ ने परेशानी कर दी है, उससे कोई गलती हो भी गई है ना, तो उसके दिमाग में पहला सवाल आप लोगों का ही आना चाहिए। पहला ख्याल अपने पेरेंट्स का आना चाहिए कि मेरे से ये हुआ है तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगा, वो इसका कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं मेरे लिए या वो मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा रिलेशन होना चाहिए एक औलाद का और उसके माँ-बाप के दरमियान का। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। तो ऐसा रिलेशन आपका और आपके अल्लाह के दरमियान भी होना चाहिए कि अगर हमने कोई गलती की है तो हमारा रब बैठा है, वो हमें माफ़ करेगा। अल्लाह से डरने के बजाय अल्लाह से मोहब्बत करना सीखें, अल्लाह ताला से प्यार करना सीखें, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ज़रूर भरेंगे। तो ये आज की बहुत अच्छी बात थी जो मैंने अपनी इस 24 साल की ज़िंदगी में सीखी है, तो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस केक को भी लाइक करें, हमारे आज के ब्लॉग को भी लाइक करें। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी और एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।